गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन बायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके स्कोप के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी जो शब्द है वह बायोज और लोगोज से मिलकर के बना है। जिसमें बायोज का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। इसे इंग्लिश में लाइफ कहते हैं और इसे स्टडी कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। अब जीवन जो है वह किसका जीवन? जीवन अगर देखे तो जीवन जो है वह जीव का जीवन होता है। जीव का जीवन, जीव का जीवन होता है। लाइफ स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म की यानी स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। इसीलिए बायोलॉजी को वर्तमान में लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस, अगर अपन नेट वगैरह का एग्जाम दे तो इसमें लाइफ साइंस वर्ड यूज होता है, ना कि बायोलॉजी वर्ड यूज होता है। तो इसलिए अपन बायोलॉजी को लाइफ स्टडी के नाम से भी अपन जानते हैं। अब बायोलॉजी के बारे में अगर अपन देखें कि ये शब्द जो है वह किसने दिया है, तो यह शब्द जो है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने यह शब्द दिया है 1802 ईस्वी में। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अब बायोलॉजी जो है इसको दो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज में अगर अपन कहे तो बांटा गया है। और वह दो ब्रांचेज कौन सी है, उन ब्रांचेज के बारे में अगर अपन देखें तो वह ब्रांचेज है जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी दोनों ब्रांचेज जो है वो बायोलॉजी की ही है। यानी कि बायोलॉजी के फादर या इन्वेंशन या इन्वेंटर अगर अपन कहे तो वह है एरिस्टोटल। कई जगह इसको अरस्तु भी लिखा हुआ जाता है, देखा जाता है, लेकिन वास्तव में सही शब्द जो है वह अरस्तु नहीं है। उनका नाम जो है वह एरिस्टोटल है। क्योंकि किसी का नाम जो है चेंज नहीं किया जा सकता। अगर किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो उसे इंग्लिश में सनलाइट नहीं बोल देंगे, या किसी का नाम अगर चंद्र प्रकाश है तो उसे इंग्लिश में मूनलाइट नहीं बोल देंगे। नाम कभी भी चेंज नहीं होता है। कई बुक्स में अरस्तु उसका नाम कर दिया गया है, लेकिन वह सही रूप से नाम जो है एरिस्टोटल ही रहेगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वह एरिस्टोटल है। इसके बाद में अगर अपन जूलॉजी के बारे में देखें तो जूलॉजी के फादर जो है वह भी एरिस्टोटल ही है, एरिस्टोटल। अब जूलॉजी जो शब्द है वह जून प्लस लोगोज से मिलकर के बना है। जून प्लस लोगोज। अब इसमें जून का मतलब देखा जाए तो वह होता है जंतु या एनिमल, क्योंकि लोगोज का मतलब देखा जाए तो वह होता है स्टडी। यानी इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, उसे अपन जूलॉजी कहेंगे। इसी प्रकार से बॉटनी जो वर्ड है उसमें यह शब्द मिलकर के बना है बोटेन, जिसका अर्थ होता है टू ग्रेज, यानी जिसे चरना, टू ग्रेज। अब चरा किसे जाता है? पादपों को या वनस्पति को। तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है हर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं शाक। यह पादप में ही आता है। इसीलिए इस अध्ययन
या ऐसा अध्ययन जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन या स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनी। अब इनके फादर के बारे में अगर देखा जाए तो बोटनी के फादर कौन है, आप बता सकते हैं? बोटनी के फादर जो है वह थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस, जो कि अरस्तु जिसे बोल दिया जाता है या एरिस्टोटल जो है उनके शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जूलॉजी और बोटनी के बारे में कॉमन इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनके फादर कौन है, इसके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वह बन जाता है। अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो बोटनी के या मॉडर्न बोटनी के फादर पे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो मॉडर्न बोटनी जो है उनके फादर जो है वह कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। अब देखिए कि जब स्टूडेंट 11th क्लास में बायोलॉजी लेता है तो उसके काफी सपने होते हैं कि वह आगे जाकर के क्या बनेगा, उसका कैरियर कहाँ है। तो सबसे पहले वह डॉक्टर बनने के सपने देखता है। इसके अलावा भी इसके कई स्कोप है बायोलॉजी लेने के बाद में। तो इसके बायोलॉजी के क्या क्या स्कोप है वह अपन इसमें देखेंगे। स्कोप ऑफ बायोलॉजी, तो सबसे पहला स्कोप जो है, इसका बड़ा स्कोप जो है वह मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में। यानी कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या स्कोप है, तो वह अगर अपन देखे तो वह डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए 12th के बाद में एक एग्जाम होता है, नीट एग्जाम, नीट एग्जाम। वह नीट एग्जाम उसे पास करना होता है। इसमें जो सिलेबस आता है वह 11th एंड 12th बेस का सिलेबस आता है। अगर अपन 11th और 12th को अच्छे से पढ़ ले या इसके जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ ले कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं और उन क्वेश्चंस को याद कैसे रखा जाए, उनकी 100 ट्रिक्स क्या है, तो उसके बेस पर अपन नीट जो है इजीली क्रैक कर सकते हैं, नीट इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो इसीलिए जो 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो बायोलॉजी है उसको अच्छे से अपने को स्टडी करनी पड़ती है। इसके बाद में दूसरा स्कोप इसका है फार्मेसी। अब फार्मेसी में बी फार्मेसी भी होती है, बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी भी होती है। बी फार्मेसी में आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी डिग्री कोर्स होता है, 4 to 5 ईयर कोर्स ये होता है, डिग्री कोर्स। और इसके बाद में डी फार्मेसी जो है लगभग 2-2.5 साल जो है लग जाते हैं एग्जाम वगैरह कवर करके। इसमें 3 साल लग जाते हैं। तो फार्मेसी का जो कोर्स है वह किया जाता है। इन दोनों ही फील्ड के द्वारा आपको मेडिसिन के फॉर्मेशन और इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको स्टडी करवाई जाती है। तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। आप डी फार्मेसी करके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि डी फार्मेसी आप करके केमिस्ट वगैरह की शॉप खोल सकते हैं। इसके बाद में आप होलसेलर बड़ी शॉप खोल सकते हैं जिसमें पूरे पाली जिले या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप मेडिसिन की सप्लाई कर सकते हैं। तो उससे भी आप काफी अच्छी जो है अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इसका ये स्कोप है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो मेडिकल फील्ड में ही तीसरा स्कोप रिसर्च का भी आता है, रिसर्च। तो आप रिसर्च करके आगे और नई वैक्सीन की जो है खोज कर सकते हैं। इस प्रकार से मेडिकल फील्ड में और आगे आप परचम लहरा सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत स्कोप है। अब आजकल की जो इंडस्ट्रीज है जैसे कि आप डेयरी इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, डेयरी इंडस्ट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है,
इस प्रकार से ये जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज में भी आप बीएससी करके भी एंटर कर सकते हैं, इसके बाद में एमएससी करके भी एंटर कर सकते हैं। यानी कि 12th के बाद में आपका कोर्स होता है बीएससी, या बीएससी के बाद में कोर्स होता है एमएससी। ये कोर्स करके भी आप इस इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं और काफी कुछ अर्निंग अच्छी मात्रा में आप कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इस टाइप का फील्ड है जिसमें अगर स्टूडेंट अपने बायो की स्टडी को अगर अप्लाई करे तो काफी ज्यादा मात्रा में उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर या खेती करके वो काफी मात्रा में अर्निंग कर सकता है। एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो होती है उसमें किसान क्या करता है, खेत में जुताई करके जो है बीजों को बोता है और उसके बाद में निश्चित समय बाद में वह उसकी फसल लेता है। लेकिन एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का उपयोग करके वह जो है निश्चित समय पर फसल को बोना कब है, उसकी कटाई कब करनी है, इस प्रकार से सारी स्टडी वह करके बहुत अच्छी मात्रा में पैसा कमा सकता है। सबसे पहले वह यह देख सकता है कि उसका जो खेत है, उसकी खेत की जो मिट्टी वगैरह है या किस प्रकार जल की कितनी मात्रा उसको चाहिए, उन सब की पीएच की स्टडी करके वह अपनी मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है उन तत्वों की पूर्ति वह सबसे पहले करेगा। इसके बाद में वह किसी भी फसल को वह लेने के लिए उससे बीज वगैरह बोएगा। तो इसके बाद में फसल वगैरह लगने के बाद में वह उसमें जो है ऑर्गेनिक खाद वगैरह का उपयोग वह कर सकता है। इसके अलावा उसमें जेनेटिक्स लगा करके एक उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करके अधिक मात्रा में जो है फसल उत्पादन वह कर सकता है। और भी कई तरीके वह बायोलॉजी के यूज करके इसके उत्पादन को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है। इसके बाद में जो फसल जो उसने ली है, फ्रूट है या अनाज वगैरह लिया है, उसको लंबे समय तक सहेज कर रखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल टेक्निक्स का वह उपयोग कर सकता है। आजकल कई आईआईटीएस जो है वह भी अपना फील्ड छोड़ करके एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। इसके बाद में अगर अपन देखें तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का फील्ड है। और उसके अलावा टिश्यू कल्चर वगैरह का उपयोग करके भी वो एग्रीकल्चर में काफी मुनाफा कमा सकता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यानी कि टिश्यू कल्चर की मेथड से जो लैब में प्लांटलेट बनाए गए हैं, उन प्लांटलेट का उपयोग करके अच्छी फसल प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वह ट्रांसजेनिक फसल प्राप्त कर सकता है, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी टोमेटो है। इस प्रकार की जीएमओ फसल प्राप्त कर सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट, ये इस प्रकार की फसलें प्राप्त कर सकता है। यानी आजकल ऐसे फ्रूट्स आ गए हैं मार्केट में, या ऐसे जो है मेडिसिन वगैरह आ गई है। जैसे मेडिसिन में अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, या पर्टिकुलर विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, तो ये मेडिसिन से ना लेकर के फ्रूट से भी ली जा सकती है। फ्रूट को इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है कि उसमें पर्टिकुलर विटामिन ए हो सकता है, विटामिन बी हो सकता है, सी हो सकता है। यानी कि जिस विटामिन की पेशेंट में कमी है उस विटामिन को इसमें जो है जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड करके वह फ्रूट तैयार किया जा सकता है। तो वह फ्रूट खाने से उस एलिमेंट की जो कमी है वह दूर हो जाती है। इस प्रकार से बायोलॉजी के इतने सारे स्कोप है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो फॉरेंसिक
साइंसेस में भी बायो के काफी स्कोप है, यानी जिसमें क्रिमिनोलॉजी यानी फिंगरप्रिंट की सहायता से है, फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्ट, इनकी सहायता से जो है क्रिमिनल को पकड़ने में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके लेवल पर आप काफी हायर स्टडी आप कर सकते हैं और इसके काफी बड़े लेवल पर आपको स्कोप इसका मिल सकता है। तो इस प्रकार से इसका बहुत ही हाई लेवल पे जो है बायोलॉजी का स्कोप है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो स्टूडेंट जो है वह 12th पास करके, यानी कि 12th पास करके बीएससी कर सकता है और बीएससी के बाद में वह चाहे तो सेकंड ग्रेड, बीएससी के बाद में बीएड कर सकता है, बीएड के बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम देकर के टीचर बन सकता है। उसके अलावा बीएससी के बाद में एमएससी कर सकता है और बीएड तो उसके ही है, तो एमएससी बीएड करने के बाद में वह फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे सकता है और स्कूल्स वगैरह में टीचिंग करवा सकता है। इसके अलावा उसकी कोचिंग है, ये भी सारी चीजें हो सकती है, तो उससे भी काफी कुछ मात्रा में अर्निंग कर सकता है। इसके अलावा एमएससी के बाद में वह नेट क्वालिफाई कर सकता है या गेट क्वालिफाई कर सकता है। इसके द्वारा भी वह कॉलेज लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकता है और कॉलेज लेक्चरर बन के भी वह अपनी शिक्षण गतिविधियां चालू रख सकता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो वह कोचिंग भी करवा सकता है, घर में कोचिंग करवाते हुए शुरुआत करते हुए बड़े लेवल पे कोचिंग करवा सकता है। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। अगर इस लेवल पर अगर आप देखें तो वहां के जो टीचर्स है उनका पैकेज इतना होता है, जैसे एलएन की बात अगर अपन करें तो एक टीचर का पैकेज कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए होता है मंथली। इससे भी ज्यादा वह जो है हर मंथ जो है बढ़ता जाता है, तो कम से कम 4-5 लाख पर मंथ पैकेज भी हो जाता है। जयपुर वगैरह में भी टीचर्स जो है अलग अलग जगह पे बायोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनका जो है काफी ज्यादा मात्रा में वह अर्निंग कर सकते हैं मंथली, इजीली 2 से 3 लाख रुपए वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बायोलॉजी के बहुत ज्यादा मात्रा में स्कोप है। इसीलिए आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है। इसको लेकर के आपका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। थैंक यू।